नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और शनिवार में आपका सवाल का जवाब देने का समय आया है। मेरे साथ मेरी दोस्त हैं अंकिता गुप्ता, वो सवाल हिंदी में पूछेंगी, मैं जवाब दूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। आज का पहला सवाल, हम्म, नाटकों के बारे में थोड़ा बताइएगा। क्या हम्म। रेप लिमिट से आने वाला उनका रेवेन्यू अब रुकने वाला है क्या? रेवलमिट से आने वाला रेवेन्यू जरूर रुकेगा, लेकिन नाटको ऐसा कंपनी है जो हम जब आप टेनिस खेलते हैं, आप बोलते हैं गोइंग फॉर द लाइन, तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो कोई और नहीं बना सकता, उनको वो कॉपी करते हैं। हम्म। नोवार्टिस के साथ उनका केस, बेयर के साथ उनका केस बहुत प्रसिद्ध है। ये कैंसर ड्रग्स के लिए स्पेशलाइज्ड और वेल नोन है, और उनके 47% सेल्स यूएस में होता है। भारत में उनका इतना बड़ा प्रेजेंस नहीं है। अब उन्होंने रेवलमेंट से जो जाने वाला है, उसके उसको ठीक करने के लिए उन्होंने 3 कदम उठाए थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक कंपनी को खरीदा, हम्म। उसको डीलिस्ट भी करवाया। दूसरी उन्होंने ये किया है कि सेमीग्लूटाइड का प्रोडक्ट रेडी किया है, और वो वीगोवी का कॉपी है। वो फर्स्ट टू फाइल वो रेडी हैं। मैट्रिक्स के साथ वो लॉन्च करेंगे 2026 में। और तीसरा उन्होंने एक एग्रोकेमिकल डेवलप किया है, सीटीपीआर। वो उन्होंने 2-3 साल से की है। एफएमसी नाम का एक कंपनी का पास वो पैटेंट था। उन्होंने केसेस फाइल की थी। अब वो पैटेंट एक्सपायर होने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दी है। वो लॉन्च करने वाले हैं। और उन्होंने पिछली कॉन कॉल में कहा था वो ऑलमोस्ट बीटा पॉजिटिव हैं। सो वो एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट को एक सेपरेट कंपनी में अगले साल स्पिन ऑफ करेंगे। और जो सेमीग्लूटाइड की प्रोडक्ट है, और जो साउथ अफ्रीका से रेवेन्यू आ रही है, उन दिन उनसे तो वो निपट ले हैं। वो हम्म। डेवलपमेंट की जो लॉस आएगी, रेवेन्यू लॉस, उसे भरपाई करेंगे। उसके बाद रिद्दी साम नाम का एक दवाई उन्होंने रेडी की है। ये हम्म। पीडियाट्रिक ड्रग है, अच्छा। जो स्पाइनल कॉर्ड, चिल्ड्रन में स्पाइनल कॉर्ड हम्म। का प्रॉब्लम है, रॉश का ड्रग है। ये एक इंजेक्शन उस रॉश लगभग 2.5 लाख रुपया में डालते हैं। उन्होंने उसे 20,000 में डालने का फैसला कर दिया, और वो प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गया है। तो उनके पास एक स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो रेवलमेंट को रिप्लेस करेंगे, लेकिन मार्केट को अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कर पाएंगे, इसीलिए बहुत चीप मिल रहा है। ये डेट फ्री कंपनी है, प्राइमरली इनकम डॉलर में आ रहा है, ओके। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। किसी ने पूछा है टाटा केमिकल्स के बारे में कुछ बताइएगा। उन्होंने कुछ शेयर खरीदा हुआ है उसके, और अभी इसमें नुकसान चल रहा है, तो इसमें उनको बाहर निकलना चाहिए या क्या टाटा करना चाहिए? केमिकल्स एक ये महाशय जब खरीदे होंगे जब रूमर्स थे कि टाटा सन्स का आईपीओ होगा, ओके। तो मैंने तब भी बताया था कि टाटा सन्स का आईपीओ नहीं होने वाला है। टाटा केमिकल्स में टाटा सन्स का शेयर्स है कुछ, तो उस वैल्यूएशन बाय पार्ट्स के लिए उन्होंने इसको रेकमेंड की थी। टाटा केमिकल्स एक कमोडिटी प्लेयर है। सोडियम बाइकार्बोनेट उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। अभी जो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राइसेस हैं वो डाउन साइकिल में है, कमोडिटी साइकिल में ओके। बहुत चीप मिल रहा है। और उनकी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टाटा नमक और पल्सस की प्रोडक्ट, हम्म। उसको इधर से जिसमें टाटा शक्ति नाम था उसका, उससे टाटा केमिकल से डीमर्ज करके टाटा कंज्यूमर को दिया। ओके। सो टाटा सॉल्ट अभी टाटा कंज्यूमर के पास है, तो इसीलिए ये डाउन है, और कुछ साल के लिए डाउन होगा ही, जब तक कमोडिटी साइकिल ठीक नहीं होता। अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं, जैसे 1 साल 2.5 साल हम्म। की बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इसको एग्जिट कंसिडर करना पड़ेगा, और खुद दूसरी और शेयर को कंसिडर करें। नहीं तो आप 5-10 साल के लिए वेट करेंगे तो ये अच्छा टाटा कंपनी है। एक दिन ना एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, और दाम सही हो जाएगा। निप्पॉन ईटीएफ गोल्ड 20 और निप्पॉन गोल्ड म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? आप किसी को भी ले सकते हैं।
म्यूचुअल फंड को आप एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ओके, या एक्सचेंज के बाहर बाहर ही आपको पैसा उसे डालना पड़ेगा और पैसा बाहर निकालना पड़ेगा। ईटी गोल्ड बीस ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप एक्सचेंज में भी इसको कंसिडर कर सकते हो, बाई सेल कर सकते हो गोल्ड को, एक गोल्ड इक्विवेलेंट है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप गोल्ड भी इसमें खरीदते बेचते हैं तो 1 लाख के ऊपर जब प्रॉफिट होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑटोमेटिकली रह सकता है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी में खरीद के बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके पास है। लेकिन अगर आपने ज्वेलरी ले ली तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें ट्रेडिंग का चांसेस है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड एक और सवाल किसी ने पूछा है कि वो अभी 22 इयर्स के हैं और उन्होंने तनिष्क डिजी गोल्ड में 3 साल से गोल्ड लिया हुआ है और अभी उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, पर उनको एक डाउट है कि सेबी की खबर के बाद उन्हें वो बेचना चाहिए या उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि वो गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। तो क्या वो गोल्ड बीज में करें, किस में करें, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सेबी ने कहा है कि सारे डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट नहीं करते हैं, ये ठीक बात है। अगर दूसरा कंपनी होता मैं भी उससे आपको ये कहता कि आप उसे बेच के गोल्ड भी इसमें कन्वर्ट करें। लेकिन ये तनिष्क तो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा है। सो तनिष्क ऐसा नहीं करेगा कि आपका पैसा लेके भाग जाएगा। और ये कंपनी डायरेक्टली न्यूएल टाटा के अंदर आ रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। ओके, लेकिन ये सेफ्टी आपको सेबी या आरबीआई ना आईआरडीए दे रही है, सिर्फ टाटा का नाम दे रही है। अगर आपको टाटा के नाम पे मुझे विश्वास है, लेकिन अगर आपको टाटा के नाम पे विश्वास है नहीं है। तो आप ये इसे कंसिडर रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी डाउट है तो आप इसको नेगेटिव एग्जिट कंसिडर करें और गोल्ड बीस खरीदें। किसी ने पूछा है कि क्या मैं अशोक लेलैंड को टाटा मोटर्स के रूप में देख सकता हूँ। अशोक लेलैंड के मार्केट शेयर सिर्फ 20-25% है। टाटा मोटर्स की शेयर 40 मार्केट शेयर 40% है। दूसरी बात है कि अशोक लेलैंड सिर्फ इंडिया और साउथ एशियन कंपनी है। लेकिन जो टाटा है, टाटा कमर्शियल व्हीकल है, वो खुद एक ज़्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं और उन्होंने अभी इवाको को कंसिडर किया है। तो इवाको दुनिया की एक बड़े कंपनी है जो कमर्शियल ट्रक सारी देश में बेचती है। जब टाटा कमर्शियल और इवाको का मर्जर होगा, वो दुनिया के सबसे फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी हो जाए, चौथा लार्जेस्ट कंपनी हो जाएगा और अशोक लेलैंड नंबर में नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसा करें कि और बिल्ली और शेर को कंपेयर करने का बात है। आपको बिल्ली लेना है तो बिल्ली लीजिए, शेर लेना है तो शेर लीजिए। किसी ने पूछा है कि चांदी का प्राइस अभी गिर रहा है, क्या आगे बढ़ेगा या और गिरेगा, क्या आपके व्यूज है। चांदी में रेकमेंड ही नहीं करता। हर बार आपको कहा है कि चांदी आप बेच दें, क्योंकि चांदी खरीदने का प्राइस और बेचने के प्राइस में किलो का 20 या 25 हज़ार का डिफरेंस आएगा। ओके, अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे तो उसे 160 रुपया ग्राम का आएगा, किलो का 1,70,60,000 आएगा। जब आप बेचने जाएंगे उसको 1,40,000 के ऊपर नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी अच्छा देश नहीं है अभी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।